Hey guys, this is Shweta. Welcome back to BioCard. Today we are going to discuss about a very important chapter of class 10th which is life process. So let's start. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि जो गिवन ऑब्जेक्ट है आपको वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। जैसे कि मान लीजिए आप देख रहे हैं कि कहीं कुत्ता भौंक रहा है या गाय चबा रही है, इंसान चिल्ला रहा है सड़क पे, तो उसको आप क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? ऑफकोर्स आप उसको लिविंग कहेंगे। लेकिन अगर वही गाय, कुत्ता या कोई इंसान अगर सोया हुआ है तो क्या उसको हम लोग नॉन लिविंग कह देंगे? उसे नॉन लिविंग तो नहीं कहा जा सकता है, उसे भी हम लोग लिविंग कहेंगे। लेकिन अगर प्रूफ बोला जाए कि कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो सबसे पहले आपके मन में हो सकता है ख्याल है कि सांस चेक करेंगे उसका। तो अगर मान लीजिए इंसानों का तो आप सांस चेक कर ले रहे हैं, व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स को कैसे कहेंगे कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? उसका तो चेक नहीं करके बता सकते ना कि हाँ वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो उसके लिए हो सकता है कुछ लोग कहे कि वो हर पत्तियाँ जिसकी हरी होंगी उसको हम लोग लिविंग कहेंगे। तो ऐसा भी तो होता है कि प्लांट्स में बहुत सारे कलर की लीव्स होती हैं, तो क्या वो जो प्लांट्स हैं वो नॉन लिविंग में आ जाएंगे? वो भी नहीं आएंगे। तो कुछ का ये सोचना होगा कि हो सकता है कि जिसमें मूवमेंट हो रहा हो उसे हम लोग लिविंग कह देंगे। मूवमेंट ग्रोथ से भी रिलेटेड कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट, मतलब कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें मूवमेंट जो होता है या ग्रोथ होता है जो वो विजिबल तो नहीं होता है कि वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ऐसे में हम लोग कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि जो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो विजिबल मूवमेंट जो होता है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर तो नहीं हो सकता है किसी लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए। तो कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्मॉल स्केल्स पे होते हैं, जो हमारे आंखों द्वारा हम लोग नहीं देख सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी, आप बैठे हुए हैं, आप बैठ के सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय एट द सेम टाइम पे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, बहुत बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं। जैसे कि कई सारी चीज़ें बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, कई सारी चीज़ें बन रहे हैं, कई सारी चीज़ें टूट रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वाइटल फंक्शंस जो है बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। तो यही फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं बॉडी के अंदर, इनके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नहीं है। अब बात करें अगर हम लोग वायरस की, तो वायरस में ही ऐसे जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं जो सेलुलर लेवल पे होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे चल रही हैं, जो अब अगर हम बैठे हुए हैं तो भी हमारे अंदर सेल के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स चल रहे हैं। तो वैसे मूवमेंट जो होते हैं हमारे जो वायरस की अगर हम बात करें तो उसमें नहीं देखने को मिलता है जब तक वो बॉडी के किसी होस्ट के बाहर रहता है। तो इसलिए वो एक कंट्रोवर्सी के रूप में बना हुआ है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इतना तो हमें समझ में आया कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट जिसमें पाया जाता है वो ऑफ कोर्स लिविंग में होता है। तो अगर हमको लिविंग को डिटरमाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट जिनमें भी पाया जाएगा वो लिविंग होते हैं। अब हमको ये पता ही है कि हमारी जो बॉडी होती है वो काफ़ी सारे सेल से मिलके बनाता है। उसके बाद सेल, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो इन्हीं सारे जो हमारा सेलुलर लेवल है, सेलुलर लेवल के भी जो नीचे आता है आपका मॉलिक्यूलर लेवल, तो इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ चलते हैं और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है? वो हमारा है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि मेंटेनेंस करना हमारे बॉडी के अंदर के फंक्शंस को, जिससे क्या हो? रिपेयर हो सके बॉडी, हमारी बॉडी की जो भी अंदर की नीड है, मतलब कि ब्रेक डाउन होना, या जैसे कि मान लीजिए आपको एनर्जी का फॉर्मेशन करना है, बॉडी को कई सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो फूड है, फूड को हम लोग जब लेंगे तो ब्रेक डाउन होगा फूड का, जिससे एनर्जी रिलीज होगी। तो ये सारे प्रोसेस जो फंक्शन परफॉर्म करने को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जो एक साथ परफॉर्म करते हैं मिल के, अंदर बहुत सारे सेलुलर लेवल पे बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल के जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, किस लिए? मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के अंदर हर चीज़ों का मेंटेनेंस करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, क्योंकि मेंटेनेंस प्रोसेस जो होता है वो क्यों ज़रूरी होता है? अंदर जो भी डैमेज हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है उसको सही करने के लिए। तो इन
मेंटेनेंस प्रोसेस करने के लिए भी हमें किस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब अंदर किसी चीज़ को मेंटेन करना है, किसी चीज़ को रिपेयर करना है, तो उसके लिए कोई मान लीजिए अगर सेल या ऑर्गन मिलके परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस सेल या ऑर्गन को भी एनर्जी की तो ज़रूरत होगी। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? एनर्जी जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल को बाहर से मिलता है, मतलब कि जो भी हम लोग बाहर से फूड इनटेक करते हैं उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड फूड। फूड के थ्रू क्या होता है? फूड हमारे बॉडी में हम लोग जब इनटेक करते हैं तो एनर्जी उससे वो रिलीज होती है, और उसी को एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, जिससे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म हो पाते हैं। तो जो फूड लेने की प्रोसेस होती है और उससे एनर्जी का रिलीज होने का प्रोसेस, मतलब फूड हमने इनटेक किया, उसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होकर एनर्जी के रिलीज होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. जैसे जैसे बॉडी हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे और भी जो रॉ मटेरियल होते हैं फूड के अलावा वो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं। Since life on earth depend on carbon based molecule, most of this food source are also carbon based. क्योंकि जो भी लाइफ हमारे अर्थ पे है वो सारे चीज़ें कार्बन पर डिपेंड ज़्यादा करती हैं, तो इसलिए हमारे फूड सोर्स में क्या होता है, कार्बन की क्वांटिटी होनी चाहिए। Depending on the complexity of this carbon sources, different organism can then use different kind of nutritional process. अब कार्बन सोर्स के कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस पाया जाता है। अब बात करें हम, अगर यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड इज़ व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन की तो हमने बात कर ली है कि न्यूट्रिशन क्या हुआ, फूड को इनटेक करना और उसमें न्यूट्रिएंट्स को लेना हमारा न्यूट्रिशन कहला गया। अब इस जो लिए हुए फूड को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना, और उससे हमारा जो एनर्जी रिलीज होने का प्रोसेस है उसको हम लोग कहलाते हैं रेस्पिरेशन। तो ये हमारा सेकंड वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शन था जो हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म होता रहता है। बात करें अगर हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। जैसे कि हमारे अंदर नोज़ के थ्रू हम लोग रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, माउथ के थ्रू फूड इनटेक करते हैं, लेकिन अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका एक ही बॉडी से पूरे जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, चाहे वो फूड का लेना हो या गैसेस का एक्सचेंज करना हो या फिर वेस्ट का जो होता है रिमूवल करना हो। ये सारा जो फंक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का उनके बॉडी सरफेस के थ्रू ही परफॉर्म होता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है। और इनमें जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न की प्रोसेस। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर लेवल पे होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जिनमें बॉडी फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन जिनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्स होती है, उनमें जो बॉडी होता है ऑर्गेनिज्म का वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में नहीं होता है। तो इसलिए हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स उनकी बॉडी में मल्टी सेलुलर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू, तो अमीबा की बॉडी यूनिसेलुलर है, तो उसमें एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो एक ही बॉडी से खाने का प्रोसेस, गैसेस के एक्सचेंज करने का प्रोसेस या वेस्ट के रिमूवल का प्रोसेस सब एक ही बॉडी के थ्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने बॉडी में बात करें ह्यूमन बींग्स के, तो सांस लेने के लिए अलग ऑर्गन है, खाना खाने के लिए अलग ऑर्गन है, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन है, तो अलग अलग फंक्शन अलग अलग ऑर्गन के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। क्योंकि अब क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है इन्वायरमेंट के, तो जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारे बॉडी में ये के थ्रू ये सारे जो भी हमारा फंक्शन है ये परफॉर्म नहीं हो सकता है। अब ये तो ठीक है कि अलग अलग ऑर्गन है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अगर देखिए जैसे कि बात करें अगर फूड को माउथ से लिया जा रहा है तो सिर्फ माउथ वाले एरिया को ही थोड़ी फूड की ज़रूरत होगी, फूड की ज़रूरत तो पूरे बॉडी पार्ट्स को होगी। तो जो फूड है या जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो पूरी पार्ट तक पहुँचाने का एक प्रॉब्लम आता है बॉडी में, तो उसके लिए हमारे बॉडी में क्या बना हुआ है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हमारा जो फूड का इंटेक करने वाला, फूड को डाइजेस्ट करने वाले प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही जो डाइजेस्टेड फूड है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाने वाले प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इसी तरह हम लोग का बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। अब
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब ट्रांसपोर्ट होने के बाद बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ये वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, हो सकता है ये हार्मफुल भी हो हमारे बॉडी के लिए। तो ये जो हार्मफुल वेस्ट है, इनको बॉडी से बाहर निकालने की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए फिर से एक हमारे बॉडी में सिस्टम बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। अब तक में हम लोग ने ये जाना कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को डिटरमाइन करने के लिए सबसे हम लोग को बेसिक चीज़ ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट किस में होता है। तो जो नॉन विजिबल मूवमेंट होता है, जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं, वो जिसमें भी होता है वो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होगा, लिविंग थिंग कहला जाएगा। इसके बाद हमारे जो लिविंग थिंग होते हैं, लिविंग जो भी होता है, उनमें हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का बनना, बिगड़ना, बॉडी में काफ़ी चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, वो प्रोसेस को हम लोग कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। वो क्या करती है, मेंटेनेंस और रिपेयर का काम बॉडी में करते हैं। काफ़ी सिस्टम्स हमारे बॉडी में बना हुआ है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जिनके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।